जादूगरी से काम नहीं होता है मित्रों, वो हकीकत में करके दिखाना पड़ता है। बीजेपी विधायक का किस पर था निशाना? महंत ने विपक्ष की घेराबंदी। क्या राजस्थान में खत्म हो गया है जादूगर का दौर? नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में जादूगर शब्द नया नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके समर्थक और विरोधी इसी नाम से पुकारते आए हैं, लेकिन अब इस जादूगरी पर धर्म और राष्ट्रनीति के समन्वय ने कड़ा प्रहार कर दिया है। जैसलमेर के पोखरण से बीजेपी विधायक और तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी ने विपक्ष पर एक सियासी हमला बोला है, जिसकी गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। फलसूंड की एक रात्रि चौपाल में उन्होंने दो टूक कह दिया कि ये देश अब जादूगरों और जोकरों से नहीं बल्कि संतों के आशीर्वाद और राष्ट्रनीति से चलेगा। दरअसल मामला जैसलमेर के फलसूंड का है, जहां एक जनसुनवाई और रात्रि चौपाल के दौरान महंत प्रतापपुरी जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगर वाली छवि पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में जादूगरी सिर्फ एक सम्मोहन है जो कुछ पल के लिए तो लोगों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं करती। महंत ने जोर देकर कहा कि आज जो बदलाव दिख रहा है वो किसी जादू का नतीजा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठोर तपस्या और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है। कुछ बातें हुई है, मैं तो एक संत हूँ, इसलिए मंगल कामना और आशीर्वाद सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने सिखाया सर्वे भवन्तु सुखिनः। परंतु जादूगरी से काम नहीं होता है मित्रों, वो हकीकत में करके दिखाना पड़ता है। वो केवल जादूगरी का सम्मोहन होता है, थोड़ी देर आप सम्मोहित करके लोगों को राजी कर दो, तो ये जादूगरी नहीं है, ये मोदी जी की तपस्या है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की तपस्या है और पीछे संतों का आशीर्वाद है। इसी प्रांगण में कोई सज्जन आके कह के गए थे कि संतों के आशीर्वाद से क्या होता, तो देख लीजिए परिणाम क्या आया। संतों के आशीर्वाद से असंभव काम था, बंगाल के अंदर कमल खिल के गया। कोई जादूगर के बन के आएगा और कोई हमारे सर्कस में साहब होता है ना एक जोकर, और जोकर क्या करते हैं, हंसा के चले जाते हैं, लोग थोड़ी देर हंसते हैं और फिर चले जाते हैं। ना ये जोकरों से चलने वाला, ना जादूगरों से चलने वाला तो संतों के आशीर्वाद से, देश के क्रांतिकारियों से निष्ठा के साथ जो अपनी राजनीति में आकर के काम करते हैं। अब देश यही मांग रहा है, चाहे एमएलए हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, होना चाहिए तो इसी भाव के साथ, राष्ट्रनीति के साथ खड़े होना है। मैं आशा रखता हूँ जो भीड़ की चुनौती देके गए थे, जो प्रधानमंत्री जी आएंगे तो लाखों नहीं कई लाखों पार भीड़ होगी और हमारे लोग लाडले हमारे। महंत प्रतापपुरी सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो मारवाड़ के एक बड़े धार्मिक पीठ तारातरा मठ के गद्दीशीन है। उनके इस बयान के पीछे गहरा राजनीतिक संदेश छिपा है। उन्होंने कहा है कि देश तमाशों से नहीं चलता है। महंत ने पश्चिम बंगाल के चुनावों का उदाहरण देते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि जहां कमल खिलना नामुमकिन माना जाता था, वहां भी संतों के आशीर्वाद और सनातन की शक्ति ने समीकरण बदल दिया। उनका इशारा साफ था कि राजस्थान और देश की राजनीति अब तुष्टीकरण और जादूगरी के खेल से बाहर निकलकर राष्ट्रनीति की ओर मुड़ चुकी है। विधायक प्रतापपुरी ने सर्कस और जोकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर विपक्ष की घेराबंदी की है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में अब खोखले वादों का दौर खत्म हो चुका है। जनता अब केवल धरातल पर होने वाले कार्यों को देख रही है, चाहे विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। महंत के अनुसार हर किसी को राष्ट्र के प्रति निष्ठा के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनता अब सर्कस के तमाशों में उलझने वाली नहीं है, उसे ठोस परिणाम चाहिए। राजस्थान की सियासत में जादूगर के तिलिस्म को तोड़ने के लिए क्या संत मैदान में आ गए हैं? महंत प्रतापपुरी के इस बयान ने आगामी राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक नया मुद्दा दे दिया। क्या वाकई राजस्थान में जादूगर की राजनीति का अंत हो गया है या विपक्ष इस पर कोई नया पलटवार करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहें भारत रफ्तार के साथ।